नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ नियापक्ष म्हणून शिक्षा गुरुची नियम सागर जी महाराज की जय। मानव कुलाचार का प्रसंग चल रहा है। कुलाचार एक वह होता है जो मानव मात्र के लिए आवश्यक माना गया है, और एक कुलाचार वह होता है जो धर्म क्षेत्र में धर्मात्मा होते हैं उनको भी आवश्यक होता है। कुल परंपरा का निर्वाह, कुलाचार का निर्वाह दो प्रकार से हुआ करता है। मनुष्य पर्याय में जन्म लेने से हम मानव कहलाते हैं। हम सब मानव हैं क्योंकि हम मान की रक्षा बहुत करते हैं। मानम अवति इति मानवः। मानवम अवति रक्षति इति मानवः। जो मान की रक्षा करने में निरंतर तत्पर रहता है वो मानव है। अच्छी बात है, मान की रक्षा करना भी चाहिए, लेकिन कसाई की रक्षा नहीं करना चाहिए। मान का अर्थ सम्मान भी होता है। मानम अवति, अपने जीवन के दिनों को सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। दिनों को स्वागत करके अपने आप को महान बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महान बनने का अवसर केवल इसी मनुष्य पर्याय में ही संभव है। अन्यत्र कहीं भी अन्य अन्य गतियों में, योनियों में अपना कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों का सम्मान अपने जीवन में अपने अपने कर्मानुसार जितनी आयु मिली है उस आयु को तो जीना ही है, लेकिन सम्मान पूर्वक जीना है। जो मनुष्य, जो मानव आर्यखंड के जन्म की महिमा को सोचकर समझकर
आर्यखंड के जीवन को सम्मान पूर्वक जीता है, वह मानव कहलाता है। हम अपना सम्मान चाहते हैं, सम्मान मिलता नहीं। कभी ऐसा होता है, कभी वैसा भी होता है, मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। मिलता है तो हमारे पास कुछ हो तो मिलता है। सद्गुण होना चाहिए, कुछ आदर्शता जीवन में दिखाई देना चाहिए, तो मानव ही नहीं बल्कि देवगण भी सम्मान पूर्वक मनुष्य का, स्त्री पुरुषों का सम्मान करते हैं। सीता को कष्ट आया, देवों ने रक्षा की। मान को यहाँ सम्मान समझना चाहिए। जो सम्यक प्रकार का मान है वो सम्मान है। सम्यक प्रकारेण विद्यते मानम यस्य सैव सम्मान, वह सम्मान कहलाता है जिसके जीवन में सम्मान पूर्वक जीवन जीने की कला आ गई है। उस मनुष्य का सम्मान कहाँ नहीं होता, सब जगह सर्वत्र सम्मान होता है। यहाँ तक कि मनुष्य पर्याय में आप महान से महानतम बनने की सीढ़ियों को जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे, सारे देव लोग भी प्रभावित होते हैं। और प्रभावित इस बात से होते हैं, एक तो आपका जीवन मानवीय जीवन होना चाहिए, मानव कुलाचार के माध्यम से जीने की योग्यता, सामर्थ्य जो जन्म से ही हमें प्राप्त है, उसका अनुसरण करते हुए मानव कुलाचार का निर्वाह करना चाहिए। ये मानव कुलाचार क्या है, इसी संबंध में आगम ग्रंथों में चर्चा है। अपने गुरुवर के गुरुवर ज्ञान सागर महाराज ने रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ पर उन्होंने पद्यानुवाद किया है और उनसे पद्यानुवाद से अनुवादित उस ग्रंथ का नाम मानव धर्म ऐसा रखा है। मानव धर्म, ये मानव धर्म अलग वस्तु है और एक व्रती का जो जीवन होता है, व्रती का धर्म अलग है। व्रती के धर्म को व्रती धर्म कहते हैं और मानव के धर्म को, यानी वहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य। मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मानवोचित जो जीवन जीने की शैली, सभ्यता, संस्कार, परंपरागत संस्कार कहो, ये जीवन में जैसा होना चाहिए वैसा हो तो वह एक आदर्श मानव का जीवन जी रहा होता है। ऐसे मानव जीवन को, यानी मानव कुलाचार को और धर्म कुलाचार को, इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए।
ये दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। धर्म का जो कुलाचार है वो धर्म से संबंधित है, मानव का जो कुलाचार है वह कर्तव्य से संबंधित है। मनुष्य अपना कर्तव्य करे, मानवोचित जो कर्तव्य हैं उनको करे तो मानव कुलाचार का निर्वाह होगा। और उसके लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य कहो, अपने ज्ञान सागर महाराज ने जो मानव धर्म नाम का कृति लिखी है उसको कहो, ये बहुत अच्छी कृतियां हैं। उसको पढ़ने के उपरांत एक मानव को मानव जीवन आदर्श पूर्वक किस प्रकार जीना चाहिए उसका संस्कार मिलता है, शिक्षा मिलती है, जीने की कला आती है। तो हम यहाँ पर इन दोनों की बात करते हुए आगे तक पहुँचेंगे। आर्यखंड का जन्म ये सफल जन्म माना जाता है और इस सफल जन्म को तो हमने पा लिया, लेकिन जीवन के संपूर्ण अंतिम श्वास तक की यात्रा को सफल जो बनाता है उससे सभी प्रभावित होते हैं। देव भी, आदर्श मनुष्य भी, मानव वर्ग भी, यहाँ तक कि तिर्यंच वर्ग भी मनुष्य से प्रभावित होता है, क्योंकि दिखता है एक कोई पशु रास्ते से सामने से चला आ रहा हो, आपको वह पहचान लेता है, ये मेरे हितैषी आ रहा है या कुछ बाधा पहुंचाने वाला आ रहा है। शांत मुद्रा को देखकर कौन सा तिर्यंच प्राणी आपको, शांत मुद्रा को देखकर कौन सा तिर्यंच प्राणी आपको नहीं चाहेगा? सभी चाहते हैं। शांत मुद्रा ये बाहरी मुद्रा है, लेकिन बाहरी मुद्रा भीतर के आत्मा के आदर्श स्वरूप सद्गुणों के बेस से चेहरा बन जाता है। जैसा अंदर भाव रहेंगे चेहरे से व्यक्त होते हैं। और सबसे ज़्यादा व्यक्तिकरण हम उस समय देख सकते हैं जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं। निर्विकल्प दशा में विकल्प रहित संसार की चिंता बाधाओं से मुक्त होकर शांत भगवान के समान पद्मासन में या कोई भी आसन हो ध्यान का, उस आसन में बैठकर जब हम अपने आत्मा की शांति का अनुभव करते हैं तो उस वक्त वो जो मुद्रा बनती है वह मुद्रा प्रशंसनीय होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो साक्षात मोक्ष का जो कारण होता है वो कौन? ध्यान। ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है एक साधक को। अब ध्यान में बैठ गए तो अन्य कोई धर्म करने का बचता ही नहीं है। वो अंतिम सीढ़ी है धर्म की। और ऐसे अंतिम सीढ़ी पर अंतर मुहूर्त तक यदि कोई शांत होकर के वीतराग मुद्रा से बैठ जाता है और अंतरंग आत्मा के भीतर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है तो कर्म भी उस आत्मा को सम्मान पूर्वक छोड़कर
हम जाते हैं, आप अपनी आत्मा को संभालिए। जैसे अहिंसा के बल पर देश स्वतंत्र हुआ, उसमें अनेक नायक थे। अनादिकालीन परंपरा से ही यह आर्यखंड भारतवर्ष, भरत क्षेत्र आर्यखंड संस्कारित मानवों की भूमि रही है। ये कभी भी हिंसा को पसंद नहीं करते। ये बात अलग है कि पाश्चिमात्य लोग आकर के बहुत समय तक अपने देश में उन्होंने राज्य किया, उसका संस्कार हम पर आ गया। उस कारण से हम इतना तो नहीं बिगड़ना चाहिए था, परंतु इस युग को देखते हुए ऐसा लगता है हम बहुत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए। कैसे बिगड़े? तो संगति का असर पड़ गया। वो पहले शुरुआत में कुछ लोग आ गए, बाद में कुछ लोग आ गए और सब ने राज्य किया। और फिर जब हमारी संस्कृति सभ्यता सब लूटने लगी, धन संपत्ति वैभव देश स्वतंत्रता इत्यादि सब हमारे छिन्न भिन्न होने लगे, तो उस वक्त ये चिंतक बन गए भारतीय। बहुत समय तक चुपचाप रहे, लेकिन जब इस संकट को देखा कि ये तो अन्याय है हम लोगों पर, हमारी स्वतंत्रता लूट गई, हमारा देश हाथ से जा रहा है और हम अपने देश के होते हुए भी हम गुलाम और बाहर के आए हुए अतिथि के रूप में आए थे, और वे ही अतिथि ही राजा बन गए, शासक बन गए, राज्य करने लगे। ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तरफ हमारी संस्कृति को लूटना शुरू कर दिया। हम लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता से दूर करके अपने जो संस्कार उनके थे उनको यहाँ पर डालकर अपनी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। और कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, इसके लिए 8-8, 10-10 साल तक सब जगह घूम कर देखा। देख करके उन्होंने सोचा कि भारत को किस तरह से अपने चपेट में लिया जा सकता है। ये चिंतन करके उन्होंने उसकी नींव डाली और नींव उनको सफल हो गया। वो कार्य रूप में रूपांतरित हो गया, उनको अच्छा लगा। लेकिन कालांतर में देशवासियों को बहुत बुरा लगने लगा। हमारी संस्कृति लूट गई, सभ्यता लूट गई, धन संपत्ति लूट गई, परतंत्र हो गए, अब ये अच्छा नहीं है। तो इस दिशा में इसी परतंत्रता के दुख को, मिटती हुई संस्कृति के दुख को, मिटते हुए संस्कारों के दुख को देख करके धीरे धीरे उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया कि हम स्वतंत्रता की ओर लौटे। परतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्रता की ओर लौटे कह कर विचार करके पूरा देश एक हो गया और देश स्वतंत्र हो गया। कितने साल हो गए? सन
47 में स्वतंत्रता मिली, 78वां वर्ष चालू है। आचार्य श्री का जन्म 46 बताया जाता है, लेकिन वो 44 है। क्योंकि शुरुआत में किसी ने वो गलत डेट बता दिया तो वो रूढ़िवश चलने लगा। वो 2 साल पीछे का है, 44 है। और स्वतंत्रता मिलने से पूर्व उनका जन्म हुआ, परतंत्र भारत में जन्म हुआ। और आप लोगों का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। लेकिन गुरु जी ने तो परतंत्र भारत में जन्म लेकर के भी धर्म की दृष्टि से और देश के संस्कार सभ्यता के दृष्टिकोण से महान काम किया है। दोनों की दृष्टि से महान काम किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। परतंत्र भारत में जन्म लेकर स्वतंत्र भारत में जीवन जीते हुए उन्होंने पूर्वी संस्कृति सभ्यता इत्यादि के बारे में उन्होंने एक नवीन चिंतन, उपदेश, शिक्षा इत्यादि को देते देते मानव मात्र को जगाया। आज हम उपकृत हैं। ऐसा उपकार करने वाले गुरुओं का जन्म यद्यपि केवली भगवान के सर्वज्ञ के वाणी में होते रहेंगे, ऐसे महान पुरुष ऐसा कहा है। और ये काल धर्म है। पंचम काल खाली नहीं जाएगा। समय समय पर महान साधु संतों का भी जन्म होता रहेगा, ऐसा कहा है। हमको जीने की कला, अब जरा जीने की कला को हम भूल जाने से बहुत कुछ हम दूसरे रास्ते पर भटक रहे हैं। वो है कि हमारे पास न धर्म कुलाचार बचा है और न ही मानव कुलाचार बचा है। दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। जैन दर्शन, जैन धर्म की विशेषता है कि अहिंसा प्रधान धर्म है। जहाँ अहिंसा जीवित रहती है वहाँ पर सब प्रकार की अच्छाइयाँ विद्यमान हुआ करती हैं। हमारे जीवन में सुख, शांति, आदर्श, सद्गुण इत्यादि की उत्पत्ति का जो आधार है वह भी अहिंसा ही है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलह रहता है, अशांति रहती है, असंतुष्ट रहते हैं, झगड़े झंझट युद्ध आदि भी होते रहते हैं। ये सब हिंसा के मूल हैं। जहाँ हिंसा होती है वहाँ ये दुर्गुण पैदा होते हैं, दुस्संस्कार पैदा होने लगते हैं। परंतु जहाँ अहिंसा होती है वहाँ सद्गुण ही सद्गुण पैदा होते हैं। अहिंसा के मार्ग को तीर्थंकर भगवंतों ने
बहुत ही गहराई से समझाया है। हमारी दृष्टि जब भी धर्म की ओर जाती है तो अहिंसा की ओर जाना चाहिए। धर्म के नाम से धर्म की ओर आपकी दृष्टि जाती है और धर्म मन में आता है तो धर्म आ गया तो क्या दिखना चाहिए? अहिंसा। तुरंत अहिंसा की ओर ख्याल जाना चाहिए। अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म था और अहिंसा ही धर्म रहेगा। मानव एक दूसरे में क्या दुश्मन हो सकता है? नहीं। सबका चेहरा मानव जैसा है। हमारे यहाँ वैरायटी नहीं मिलती तिरंज जैसा। मानव होता है। मानव के जो आर्यखंड के संस्कार होते हैं वो बाह्य जगत के दृष्टिकोण से, भौतिकता की दृष्टिकोण से देखें तो हमको संसार को शांति से कैसे जीना चाहिए वो संस्कार मिलते हैं। क्या होना चाहिए? जीवन में अहिंसा होना चाहिए। अहिंसा के दो रूप हैं। एक वह अहिंसा जो धर्म से रहित है फिर भी अहिंसा का पालन करता है, वो बाह्य रूप है। जो मनुष्य धर्म से तो रहित है लेकिन अहिंसा का पालन करता है, ये अहिंसा का पालन कर्तव्य के रूप में इसको देखना चाहिए। ये धर्म नहीं होता। धर्म को ओर जाने के लिए हमको क्या कर्तव्य करना चाहिए और कर्तव्य से किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, यह विचार आता है इस संदर्भ में। जो अहिंसक हैं वो सभी धर्मात्मा हैं ऐसा नहीं। एक कर्तव्यनिष्ठ होता है और एक कर्तव्य के साथ साथ धर्मात्मा भी हुआ करता है। धर्मनिष्ठ होकर, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के पास कर्तव्य तो होते ही हैं, किंतु जिसके पास केवल कर्तव्य होते हैं उनके पास धर्म हो ये नियम नहीं है। ये एक दूसरे में भेद जान लेना चाहिए और इसको उस रूप में ग्रहण करके अपने को इसमें क्या अंतर है इसका चिंतन भी करना चाहिए। तो हम ये बता रहे हैं कुलाचार दो प्रकार का है, एक मानव कुलाचार और एक धर्म कुलाचार। धर्म कुलाचार उस व्यक्ति में पाया जाता है जो धर्म को भी स्वीकार किया है और मानव कुलाचार तो उसके साथ है ही, स्वभाव रूप से है। मानव कुलाचार के बिना कोई भी धर्मात्मा नहीं बन सकता और धर्म की भूमिका यदि कुछ है तो मानव कुलाचार ही है। रत्नकर्णक श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी ने कहा है 8 मूल गुण। सुनना, 8 मूल गुण कई प्रकार से बताया जाता है। उसमें कालांतर में ये व्याख्यान हुए हैं। कालांतर में जो व्याख्यान हुए हैं वो मुख्य नहीं हैं। जो
तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से निकली वाणी थी, मानव जीवन के लिए क्या बताया था और धर्म जीवन के लिए उन्होंने क्या बताया था वो मुख्य है। और उसको समंतभद्र स्वामी ने यथावत रत्नकड़ श्रावकाचार्य में बताया है। रत्नकड़ श्रावकाचार्य में मनुष्य मात्र के लिए 8 मूल गुण होना चाहिए। ये कोई धर्म नहीं कहलाते 8 मूल गुण, धर्म की भूमिका का निर्वाह करते हैं, मानव धर्म का। 8 मूल गुण में क्या आता है? 8 मूल गुण कहने से भगवान की वाणी के आधार से जो समंतभद्र स्वामी ने 8 मूल गुणों का नामोल्लेख करते हुए उसका अर्थ के साथ व्याख्यान किया है, वो विषय कुछ और है, और कालांतर में जो व्याख्यान हुआ है वो कुछ और है। हालांकि वो अपने अपने काल में जो जो व्याख्याता हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने लिखा, उपदेश दिया, व्याख्यान किया। टोटली बात ये थी कि किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को अहिंसक बनाया जाए। वहाँ पर वो कोई पूर्व के इन नामों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन पात्र को देखकर उन्होंने जो उपदेश दिया वो उपदेश उस काल में उस पात्र के लिए वैसा आवश्यक था, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। तो 8 मूल गुण 2-3 प्रकार के मिलते हैं। और तीनों मकार को तो सभी ने स्वीकार किया। हाँ, सभी ने तीनों मकारों को स्वीकार किया है। मकार का मतलब हाँ, मकार कहना, मक्कार नहीं कहना। और जो मकार खा ले वो मक्कार है। हाँ, जो खाता है वो मक्कार, नहीं खाता है वो मकार त्यागी। आदर्श मानव। मकार में क्या आता है? मध्य अर्थात शराब। मानव धर्म कर्तव्य है, ये मानव धर्म को वहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य, मानव कर्तव्य है, मानव धर्म है कि वह शराब न पिए। बुद्धि भ्रष्ट होती है, भ्रमित होती है। शराब न पिए, पहला ये हो गया मध्य। फिर सेकंड है मांस, मांस न खाए। कैसा जीवन जीने के लिए? मानव कुलाचार का निर्वाह करने के लिए। आप मनुष्य हैं तो ये सब करना ही चाहिए, अन्यथा आप मानव नहीं दानवता की कोटि में आओगे। क्योंकि मांस खाओगे तो मांस तो खुद के शरीर में भी है, उसको क्यों न खाया जाए थोड़ा थोड़ा करके। दूसरे का मांस खाना पसंद आता है तो अपने शरीर का मांस भी खाना पसंद आना चाहिए कि नहीं? जहाँ बहुत थोड़ा ज़्यादा है कट करके निकाल करके फिर बंद कर देना और उपयोग कर लेना। ऐसा कोई करता है? नहीं करता। तिर्यंच प्राणी तक अपने मांस को नहीं खाते, अपने खुद के शरीर को, क्योंकि दुख होता है। एक कांटा भी चुभ जाए तो दुखी होता है। खुद की जाति का भी? हाँ, खुद की जाति की भी नहीं। हाँ हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई शेर है, शेर की जाति को नहीं खाता, दूसरी जाति को खा लेता है वो। मतलब देखो, हाँ हाँ, देखो मानव कुलाचार
ये कितना आवश्यक है। धरती पर इस भारत देश में नहीं, ये जो विश्व है ये संपूर्ण आर्यखंड है, म्लेच्छ खंड नहीं है ये। हाँ, हालांकि इस आर्यखंड में आर्य म्लेच्छ भी रहते हैं, और म्लेच्छ जो वस्तुतः 5 म्लेच्छ खंड कहते हैं ना, वो यहाँ नहीं है, वो अलग हैं, अलग से हैं। आप वहाँ जा भी नहीं सकते इस समय में। ऐसे 5 म्लेच्छ खंड हैं मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड है। एक आर्यखंड है तो 5 म्लेच्छ खंड नियम से रहेंगे। ऐसा विदेश क्षेत्रों में भी। विदेश क्षेत्र कितने हैं तो 160 हैं, परंतु प्रत्येक 160 एक एक के पीछे 5-5 म्लेच्छ खंड भी होते हैं। 5-5 म्लेच्छ खंड, इस प्रकार षटखंड होते हैं। वहां पर भी चक्रवर्ती, षटखंड, आधिपति, चक्रवर्ती आदि होते हैं। तो ये 6 खंडों में 5 खंडों को तो अपन देख नहीं सकते, और देखना हो तो फिर जब चक्रवर्ती का अस्तित्व रहता है धरती पर, वो आपको सेना में भर्ती करके ले जाएगा। ऐसा हो सकता है, परंतु आप अकेले नहीं जा सकते, और जाओगे तो भी वहाँ क्या साधन है आपके पास? कुछ नहीं, साधन ही नहीं है, नहीं जा सकते। तो म्लेच्छ खंड के म्लेच्छ मनुष्य वो असली म्लेच्छ मनुष्य हैं, और यहाँ आर्य खंड में ही जन्म लेकर म्लेच्छ जैसा आचार, विचार, व्यवहार, जीवन जीने की शैली एकदम धर्म से दूर हो। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म, सम्यक तो धर्म, सम्यक ज्ञान का धर्म, और सम्यक चारित्र का धर्म, आत्मा का धर्म। ये सब मिलकर के आत्मा का धर्म है। इससे जो दूर रहकर जीवन जी रहा है वो आर्य म्लेच्छ कहलाता है। जिसके जीवन में मानवीयता हो सकता है, मानवीयता हो म्लेच्छ खंड में भी, परंतु म्लेच्छ को म्लेच्छ क्यों कहा? म्लेच्छ को म्लेच्छ इसलिए कहा कि वे धर्म नहीं जानते, बस इसलिए म्लेच्छ है। वहाँ पर भी मांसाहारी पाए जा सकते हैं, वहाँ पर भी अहिंसा का आचार विचार को रखने वाला मनुष्य हो सकता है, कुलाचार, बाह्य कुलाचार हो सकता है किसी किसी के जीवन में। सबके जीवन में ऐसा नहीं, सबके लिए यह घटित नहीं होगा। किसी किसी के जीवन में शाकाहार हो सकता। आप सुनिए, शाकाहार और मांसाहार। मांसाहार करना यह क्या मानवीयता की कोटि में आएगा? तो कहाँ जाएगा वो? दानवीयता। मानवीयता क्या है? तो मानव कुलाचार के जितने कर्तव्य हैं उनको निर्वाह करना, ये मानवीय कुलाचार है। समंतभद्र स्वामी ने कहा कि 8 मूल गुणों का पालन आर्य खंड में अगर आपने जन्म लिया है तो ये सब के लिए संविधान है, अन्यथा आप स्वच्छंद हैं। कुलाचार से भ्रष्टाचारी है। कुलाचार का भ्रष्टाचारी है। आपको आर्य खंड में कहीं भी जन्मो आप,
किसी भी देश में, आर्यखंड के किसी भी देश में, सब आर्यखंड है, एक भी देश नहीं बचेगा, एक भी द्वीप नहीं बचेगा, सब आर्यखंड की धरती है ये, जिसको जगत कहते हैं, दुनिया कहते हैं। ये धरती आर्यखंड ही है। और यहाँ पर जन्म लेकर संस्कार न होने से कहो या पूर्व संस्कारवश कहो या पाप कर्म के उदय से कहो या अज्ञान के कारण से कहो, अनेक कारणों से यदि हम 3 मकार के त्यागी नहीं हैं तो मानव नहीं है। वो मानव सम्मान के योग्य ही नहीं है। क्या सम्मान करोगे? सम्मान गुणों का होता है, सद्गुणों का होता है, सत्संस्कारों का होता है, आदर्शमय जीवन जीने वाले के आदर्शता का सम्मान होता है। क्या सम्मान करोगे? लेकिन यदि मानव बनकर मानवता की कोटि में आओगे तो मानम अवति, मान की रक्षा स्वयं कर रहा हो। कौन सी मान की रक्षा? मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं मद्य मांस मधु का सेवन करूं, मैं इससे बचूं। मुझे बचना है, मुझको इन 3 मकारों से दूर रखूं, बचूं। ऐसा विचार करके जो बच रहा है उसका सम्मान कहाँ नहीं होता? हर जगह होता है। उससे डरने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि मांस नहीं खाता है तो हमको मारेगा नहीं वो विश्वास रहता है। अभयदान हो गया, मानव ही अभयदान दे सकता है और अभय पूर्वक वो जी सकता है। जो अहिंसक व्यक्ति होता है वो किसी से डरता नहीं, भयभीत होता नहीं। क्यों भयभीत क्यों नहीं होता? मुझे अहिंसा का जीवन, अहिंसा के आचार विचारों में आकर के उस जीवन को जीने का मौका मिला है और मैं जी रहा हूं। मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं ही किसी को नहीं मारूंगा तो दूसरा मुझे कैसे मारेगा? उसको विश्वास रहता है मैं मारूंगा तो ही दूसरा मारेगा, मैं मारूंगा नहीं तो दूसरा भी मुझे मारने वाला कोई सामने नहीं आएगा। यदि आता भी है मैं तो अहिंसक हूं, उसको शांत बिठाकर समझा सकता हूं, उसको सन्मार्ग का रास्ता बता सकता हूं। ये मानवीयता जहां होती है ये 8 मूल गुण होते हैं। आर्यखंड के मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देश का हो, मानवीयता अगर है तो आर्यखंड में जन्म लेकर 8 मूल गुणों का अगर पालन कर रहा है तो मानव है, वो आदर्श मानव है। उसके जीवन में आदर्शता का संबंध इन्हीं 8 मूल गुणों से है। जीवन जीना चाहिए। म्लेच्छ खंड के लोग नहीं आए थे, आर्य खंड के ही लोग आकर भारत में कुछ समय तक रहकर अपना छाप छोड़ के चले गए और हम उस
छाप को माप नहीं सके हमारा क्या है और वो क्या है। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं ज्यादा विचार करके कोई कार्य नहीं करते। चिंतन करके, विचार करके, सोच के, समझ के, क्या बुरा क्या अच्छा। 10 लोग कुछ करने लगे ना, वो क्या गलत हो सकता है क्या, इतना ही सोचता है, इसके आगे बढ़ता ही नहीं। 10 लोग कर रहे हैं तो कुछ तो है उसमें। हाँ, ये रूढ़िवादी बनता है। अब उसको गलत से भी कोई मतलब नहीं और सही से भी कोई मतलब नहीं। वो 10 लोग जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा मैं भी फॉलो करने वाला होता है। ये रूढ़िवादी बनता है। हम भारतीय भटक गए हैं। आप देखिए, हमारे पास मानवीयता है क्या? वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो आप मांस नहीं खाते, परोक्ष रूप से तो खा रहे। परोक्ष का मतलब ये है कि शाकाहार में मांसाहार मिलावट विद्यमान है, उसमें सब मिक्सिंग है और उसको खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं? खा रहे हैं। तो धर्म तो दूर रहा, मानव कुलाचार भी चला गया। 8 मूल गुण का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने जो दिया था, वो मानव मात्र के लिए दिया है। और इन 8 मूल गुणों को धारण करने के पश्चात वो कोई धर्मात्मा बनता है, समझ समझना। धर्मात्मा बनना तो अगली सीढ़ी है। पहले तो 8 मूल गुणों का आचरण करते हुए मानवीय जीवन जीने की कला इनके माध्यम से आती है और उसको जीना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े व्रत नहीं है, आसानी से पलने वाले व्रत हैं। ये व्रतों की कोटि में नहीं आते। व्रत यदि कहा है तो वो उपचार से ही घटित होता है, क्योंकि ये कर्तव्य हैं। 8 मूल गुण हमारे कर्तव्य हैं, व्रत नहीं। अगर इन्हीं को व्रत कहा जाए तो 5वां गुण स्थान हो जाएगा। हाँ, इन 8 मूल गुणों में कोई परिग्रह प्रमाण करो ऐसा नहीं कहा है। परिग्रह प्रमाण करो, जो परिग्रह है उसको त्यागना प्रारंभ करो। त्यागते त्यागते, त्याग की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते संपूर्ण त्याग करके आप एक महान संत बनो, दिगंबर मुनि बनो। ऐसा तो नहीं कहा है। यहाँ पर कहा है 8 मूल गुण ये मानवीय कर्तव्य हैं, और ये 8 मूल गुण इस जगत में अगर जन्म ले रहा है सबके लिए होना चाहिए। और जिनके पास नहीं है वो कुलाचार से च्युत है। कौन सा कुलाचार? मानव कुलाचार से च्युत है। धर्म कुलाचार की बात ही नहीं है। परंतु जो धर्म कुलाचारी रहेगा उसके पास ये मानव धर्म तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा धर्म भी रहेगा। धर्म क्या रहेगा? सम्यक दर्शन धर्म है। सम्यक दर्शन धर्म है, और सम्यक दर्शन जिसके पास है वह अहिंसा का विजयी होता है। उभयमुखी विजयी। अहिंसा के 2 रूप हैं, हमने कहा था अभी। अहिंसा के 2 रूप हैं, एक भीतरी आभ्यंतरी आत्मा की अहिंसा। कहा है ना, शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता है अंतरंग परिग्रह 14 हैं।
14 अंतरंग परिग्रह में से सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कौन सा है? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व अधर्म है और सम्यक्त्व धर्म है। जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है वो धर्मात्मा कहा जाता है, और सम्यक दर्शन को धारण करने वाला धर्मात्मा निश्चित रूप से मानवीय धर्म वाला होता है कि नहीं? होता है, होना ही चाहिए। यदि मानवीय धर्म ही नहीं है, धर्म धारण करने का पात्र ही नहीं है वो, तो उसमें क्या क्या है देखिए। मानव कुलाचार में 5 तो स्थूल अनुव्रत हैं। इन स्थूल अनुव्रतों में व्यक्ति, कोई मानव व्रती नहीं कहलाता, मूल गुणों को जन्म देता है। और ये मूल गुण आर्यखंड के, ये मूल गुण मूल कर्तव्यों को जन्म देते हैं। मूल गुण को धारण करना है, मूल गुण को अपने जीवन में जगाना है, इसलिए इनको धारण करो और उसमें कर्तव्यनिष्ठ बनो। अब इसके लिए तो कोई सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत नहीं। इनके आने के पश्चात, ये 8 मूल गुण जीवन में आने के पश्चात व्यक्ति को द्वितीय आवश्यकता होती है धर्म। और जब धर्म जीवन में आता है वो उभय रूप से, बाहर से भी और अंतरंग से भी अहिंसक बनता है। देखिए, मिथ्या तो हिंसा है कि नहीं? मिथ्या तो अनादिकाल से हम लोगों को दुख ही दिया है कि सुख दिया है? दुख दिया है। जो दुख देता है वो हिंसा का रूप होता है, हमको पीड़ा पहुंचाता है। अनंत संसार की यात्रा कराते कराते अनेकों प्रकार के जन्म मरण आदि के दुख को वो देता रहता है। इसलिए मिथ्यात्व का दूसरा नाम अनंत भी है। अनंत काल तक हम लोगों को दुख दिया भी है, और यदि है आपके पास मिथ्यात्व कर्म, वो देता भी रहेगा। तो देखिए, आप सोचिए, अंतरंग परिग्रह में सबसे बड़ा अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व जीव क्यों करता है? क्या उत्तर इसका? जीव मिथ्यात्व क्यों करता है? कर्म के उदय से, कर्म के उदय से और पूर्व संस्कार के कारण से आप कह सकते हैं, कह दो। लेकिन मिथ्यात्व करता है तो सबसे बड़ी बात है कि वो अज्ञानी होने के कारण से मिथ्यात्व करता है। यह अज्ञान क्या है? धर्म के संबंध में जानकारी न होना, यही अज्ञान है। धर्म और अधर्म का स्वरूप पता नहीं रहना, यही अज्ञान है। और स्वरूप पता लग जाए, दुख का कारण है ऐसा समझ में आ जाए, तो कौन ऐसा अज्ञानी जीव है जो उस अज्ञान के कारण से मैं गलत रास्ता चल रहा था और मुझे सही रास्ता चलना चाहिए, कौन नहीं सोच सकता? सभी सोच सकते हैं। हाँ, तो इसलिए कहा ना शास्त्रों में, हेय और उपादेय को जाने बिना उपादेय को ग्रहण नहीं कर सकते और हेय को त्याग नहीं सकते। धर्म उपादेय है और अधर्म हेय है। तो अधर्म मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व हेय है। उससे विरुद्ध धर्म सम्यक दर्शन है, वो हमारे लिए उपादेय है।
इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, और थोड़ा बहुत और ज्ञान हो तो इतना ज्ञान तो और भी होना चाहिए कि मिथ्यात्व के कारण से, इस अंतरंग परिग्रह के विद्यमान होने से मैं कौन कौन सा पाप करता रहता हूँ। अज्ञान के कारण से ये होता है, लेकिन उस अज्ञान में कैसे कैसे पाप होते हैं इसका भी चिंतन करना चाहिए, होना चाहिए। और थोड़ा बहुत इधर से भी चिंतन करना चाहिए धर्म के पक्ष में। सम्यक दर्शन हमारे लिए क्या क्या हित कर सकता है। समंत रुद्र स्वामी ने यही कहा है, धर्म के लाभ कितने हैं। सम्यक तो धर्म के लाभ कितने हैं, और उस लाभ को ज्ञानी जीव ही उठाते हैं। और वो ज्ञानी जीव चारों गति के सभी हो सकते हैं। एक देव भी ज्ञानी है, एक नारकी जीव भी ज्ञानी है, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो। सम्यक ज्ञानी है क्या नहीं वो वो भी सम्यक ज्ञान को धारण करता है तो सम्यक ज्ञानी। तो ऐसे त्रियंच पर्याय में जन्म लेने वाले त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन होता है, और मनुष्य होकर मनुष्य को नहीं हो पाता किसी किसी को। तो इस प्रकार की जो विशेषता है वो ज्ञान अज्ञान की ही है, अज्ञान की महिमा है। और अज्ञान को देखिए, मिथ्यात्व को तो अंतरंग परिग्रह में से सबसे बड़ा परिग्रह कहा। ये कर्म के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो वो बहुत 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम दुख देता है, वो बंधा है, अधर्म है, हमको आधार में लगा देता है, हमको दुखी करता है, ये कहते हैं अपन। लेकिन अंतरंग पक्ष में जो अंतरंग परिग्रह है वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान को परिग्रह कहेंगे कि नहीं? क्या आत्मा का है वो? परिग्रह का मतलब क्या? जो जो आत्मा का नहीं होता वो सब अंतरंग परिग्रह ही है वो। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव जैसा दुखी होता है, और वो दुखी होने वाला अज्ञानी रहता है कि ज्ञानी रहता है? अज्ञानी। तो वस्तुतः देखो, कर्म हमारे लिए पीड़ित नहीं करता, हमारा अज्ञान ही हमको दुख दे रहा है। बड़ी गहरी बात है और ध्यान में रखने के लायक है, नोट करने लायक है, सोचने चिंतन करने लायक है। आत्मा के दृष्टिकोण से देखो, आत्मा के भावों के दृष्टिकोण से देखो, आत्मा के जो मिथ्यात्व रूप अज्ञान भाव है उससे बढ़कर के दुखदाई कौन है? मिथ्यात्व कर्म को जन्म दिया है तो किसने दिया? अज्ञान ने दिया। मूल में अज्ञान है। इसलिए आचार्य से लिखते हैं ना, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अज्ञानी कौन? तो समय सार में अन्य शब्दों में उसकी परिभाषा बताते हैं। अज्ञानी कौन? रागी जीवात्मा अज्ञानी। रागी अज्ञानी, वीतरागी ज्ञानी। जिनके पास राग द्वेष आदि भाव ही नहीं है वो ज्ञानी, और जिनके पास राग द्वेष आदि भाव निरंतर चल रहे हैं, त्याग नहीं पा रहा है, वो अज्ञानी। अज्ञानी रागादि भाव का ही कर्ता होता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता होता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। समंत रुद्र स्वामी कहते हैं, वृत्तादि को
धारण करने के लिए यदि मन हुआ है, आप आकर्षित हैं, तो वृत्तादि को धारण करने से पहले सोचो। राग द्वेष आदि इन वैभाविक आत्मा के परिणामों को दूर करने के लिए तुम वृत्तादि को ग्रहण कर रहे हो, या वृत्तों को धारण करने में मजा आता है? काय का मजा? वृत्तादियों को धारण करने से या तो पुण्य बनता है, सांसारिक सुख मिलते हैं, तो वृत्तादि उस उद्देश्य भी धारण करते हैं जीवा ज्ञानी हो तो। इसी से बचा रहे हैं वो। राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो चारित्र धर्म को स्वीकार करता है, पंच अनुव्रत महाव्रत आदि को धारण करता है, वो ही ज्ञानी है। हमको क्या करना है? राग द्वेष से ही मुक्त होने के लिए व्रतादि को धारण करना है। और यदि आत्मा व्रतादियों के माध्यम से राग द्वेष से मुक्त हो गया तो इससे बढ़कर के धर्म ही नहीं है। और धर्म का अंतिम स्वरूप है ध्यान। अरे व्रतादि को धारण किए बिना तो ध्यान हो ही नहीं सकता। निश्चल्य वृत्ति तो कहते हैं, अड़चन आ गया। कुलाचार संबंधी विषय, मानव कुलाचार क्या है ये समझ में आ गया। मानव कुलाचार के अंग हैं ये 8 मूल गुण। आज भूमिका बन गई। हाँ, मानव कुलाचार। तो इस मानव कुलाचार को थोड़ा सा और विस्तृत हम करना चाहेंगे कि मानव कुलाचार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह एपिसोड आगे बढ़ेगा। जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। तो आचार्य